हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाना है। अगर आपने पढ़ लिया तो वेरी गुड, नहीं तो आप देख लीजिए, आप इस क्वेश्चन को ज़रूर प्रिपरेशन कर लीजिए क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं आपको यूनिट वाइज बताऊँगा, फिर उसके बाद 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 जो टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर वो लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, पहले हम यूनिट वाइज शुरू करते हैं। उसके पहले मैंने M1, M2, M3 और उसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत सारी वीडियोस मैंने जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप कोई सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट करें, कोड के साथ, ब्रांच, सेमेस्टर के साथ आपको मैं ज़रूर वीडियो बना दूँगा। ठीक है, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो यूनिट फर्स्ट है तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन है यूनिट 1 में। पहला है आपका ट्रांजिशन एंड डिफ्यूज़न कैपेसिटेंस, ये आपको पढ़ के जाना है। फिर है आपका पी इंजेक्शन डायोड, फिर आपका आता है डिप्लेशन लेयर, V1 कैरेक्टरिस्टिक। देखिए ये जो मैं बताया ये इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा जो और भी क्वेश्चन वो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, बट इसको आप ज़रूर पढ़ें। उसके बाद फर्स्ट यूनिट के बाद आती है सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको बता दूं, किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 75, 80, 90% मार्क्स तभी आएगा जब कम से कम आप जो है मिनिमम 3 यूनिट आप एकदम 100% अच्छे से पढ़े हों। उसके अलावा जो 2 यूनिट बनती है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हों। तो दूसरी यूनिट को आपको अच्छे से पूरी पढ़ना है, लेकिन अगर आप पूरी नहीं पढ़ना चाहते तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वो ज़रूर पढ़ के जाना है। क्या है? पहला हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। क्या है? हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फिर आता है आपका पैरेलल एंड सीरीज क्लिपर्स। फिर आपका आता है क्लैंपर्स। ये तो ज़रूर पढ़ के जाना है क्योंकि पैरेलल एंड सीरीज क्लिपर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्लैंपर से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपका आता है बी पार्ट आता है जो कि इसमें है 2 में वायरेक्टर डायोड्स। क्या है? वायरेक्टर डायोड्स, ट्यूनल डायोड्स, जेनर डायोड्स। देखिए 3 डायोड्स के क्वेश्चन है, इसमें से एक ज़रूर आएगा। पहला है वायरेक्टर डायोड्स, ट्यूनल डायोड्स, फिर है जेनर डायोड्स। तो आपको तीनों अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि इसका लॉन्ग आंसर आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, यानी आप मान के चलिए 10 नंबर का आपका आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आपको जेनर, ट्यूनल, वायरेक्टर डायोड्स पढ़ के जाना है। फिर आती है यूनिट थर्ड की बात। तो यूनिट थर्ड में मोसेफ टाइप्स और GFET टाइप, जिसका जो है कंस्ट्रक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक, किसका? MOSEFT मोसेफ टाइप्स और आपका JFET दोनों का कंस्ट्रक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ के जाना है। फिर आता है कॉमन कलेक्टर और कॉमन इमीटर और कलेक्टर फीडबैक। इन तीनों से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, कॉमन कलेक्टर से, कॉमन इमीटर और कलेक्टर फीडबैक। तो आपको इनको भी अच्छे से प्रिपरेशन करना है। फिर आता है CE, CB, CC एम्पलीफायर एंड AC एनालिसिस। देखिए AC एनालिसिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन CE, CB, CC से 2-2 मार्क्स का या फिर एक लॉन्ग आंसर भी क्वेश्चन भी बन सकता है। तो CE, CB, CC एम्पलीफायर्स एंड AC एनालिसिस पढ़ के जाना है। फिर यूनिट 4 आपका आता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इससे भी एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा यूनिट 4 से। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पढ़ के जाना है। फिर आपका आता है ब्लॉक डायग्राम। देखिए मैं बता दूँ, जितनी भी क्वेश्चन आप पढ़ें अगर उसका डायग्राम है जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट वाला, तो वो देखो डायग्राम आपको पढ़ के जाना है क्योंकि डायग्राम बनाने से आपको उस क्वेश्चन के सारे और कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं। जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, डायग्राम बना के इंट्रोडक्शन थ्योरी वगैरह लिख देंगे तो आपको 10 का 10 मार्क्स मिल जाएगा। बट डायग्राम से नहीं बनाएंगे तो हो सकता है आपको 8 मिले, 7 मिले। तो आपको डायग्राम ज़रूर देना है और उसकी आपको वहाँ पे प्रिपरेशन कर लेना है और आपको उसका 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो आप डायग्राम इसका ज़रूर देखना क्योंकि डायग्राम से भी आ सकता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम ब्लॉक डायग्राम आए ऑफ OP-AMP यानी ऑपरेशन एम्पलीफायर, और आपका जो दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक एंड OP-AMP पैरामीटर्स। तो देखो इसका डायग्राम आपको ज़रूर बनाना है और उसके अलावा आपको ये देखना है क्या, OP-AMP पैरामीटर्स भी इसके ऑपरेशन एम्पलीफायर के देख लेना। ठीक है, फिर आपका आता है रैंप टेक्निक, यूनिट 5 का रैंप टेक्निक और ऑस्किलोस्कोप। इसका भी डायग्राम आपको देख के जाना है। अगर ऑस्किलोस्कोप पूछे, भले डायग्राम ना पूछे, तो आपको डायग्राम बना देना है क्योंकि डायग्राम बनाने से आपका मार्क्स मिल जाएगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। मान के चलिए 2 से 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। डायग्राम ज़रूर बनाना है। और CRT, CRO, DSO इन तीनों को पढ़ के जाना है। CRT, CRO, DSO। ठीक है, फिर आपका देखिए मैंने काफ़ी शार्ट मिली है, सिर्फ 4 से 5 टॉपिक्स लिया है एक यूनिट में। तो रैंप टेक्निक, ऑस्किलोस्कोप प्लस डायग्राम, CRT, CRO, DSO, डिजिटल वोल्टमीटर एंड मल्टीमीटर, दोनों का डिजिटल मल्टीमीटर और डिजिटल वोल्टमीटर, इससे भी एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा।
अब बात आती है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आने की संभावना है। अगर आपने पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो आप अभी जाके देख लो। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है पीएन जंक्शन डायोड, ये ज़रूर आएगा, ठीक है, इसकी 90% संभावना है, चांसेस है। डिप्लेशन लेयर, ये भी पूछ सकता है। हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, पैरेलल एंड सीरीज क्लिपर्स, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन एमीटर, इससे भी इसका डिफरेंस पूछ सकता है, दोनों का कंपैरिजन पूछ सकता है, या फिर दोनों का इंट्रोडक्शन पूछ सकता है। कॉमन कलेक्टर कॉमन एमीटर ज़रूर पढ़ के जाना है। CE CB CC एम्पलीफायर पढ़ लेना है। इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, दोनों का कंपैरिजन या दोनों का डिफरेंस पूछ सकते हैं, दोनों का टाइप्स वगैरह करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और ब्लॉक डायग्राम ऑफ OPAMP मैं बता चुका हूँ। ऑस्किलोस्कोप का भी डायग्राम और OPAMP का भी डायग्राम आपको देख लेना, उसका थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, 2-3 स्टेप देख लेना है। फिर डिजिटल वोल्टमीटर और मीटर, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पीएन जंक्शन डायोड, डिप्लेशन लेयर, हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, पैरेलल एंड सीरीज क्लिपर्स, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, ठीक है। और CE CB CC एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ब्लॉक डायग्राम OPAMP का और ब्लॉक डायग्राम ऑस्किलोस्कोप का, ठीक है। डिजिटल वोल्टमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर, ये सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसके अलावा और कोई आपको जो है वीडियोस चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप मुझसे कमेंट करना, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना दूंगा। और मैं सोचता हूँ अभी 1 घंटे में लाइव में आ जाऊँ। अगर आपको कोई डाउट है एग्जाम देने पहले आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना, सारे क्वेश्चन आपके मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना, थैंक यू वेरी मच।